स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का पहला दिन लोगों के द्वारा व्रत उपवास आदि रखा जाता है और व्रत आदि के पश्चात जो है दिन के शाम के समय स्वांक अथवा कुट्टू के आटे का इस्तेमाल करके व्रत को खोला जाता है। तो ऐसा ही कुछ कल लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन उस आटे में किसी न किसी प्रकार की कोई मिलावट आदि होने के कारण से उस आटे के कारण से फूड पॉइजनिंग हो गई और उल्टियाँ आनी शुरू हो गई, लोगों को चक्कर आने शुरू हो गए, शरीर कांपने लग गया और बीपी तक बढ़ गया। और ऐसा किसी एक दो व्यक्ति के साथ नहीं हुआ। जो सडौरा हॉस्पिटल में लगभग 50 से ज़्यादा की संख्या सडौरा हॉस्पिटल में पहुंची और ऐसे आनंद फानंद में लोग घरों से निकल कर कोई बिलासपुर की तरफ गया, कोई नारायणगढ़ की तरफ गया, जहां जिसका लगा हिसाब किताब वो उधर की तरफ निकल गया ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। अचानक उल्टियाँ आ गई, लोग घबरा गए, आनंद फानंद में इधर उधर दौड़े। सडौरा हॉस्पिटल में आकर यहाँ पर पहुँचे। यहाँ के कर्मचारियों ने उनकी संभाल के डॉक्टरों से परामर्श, क्योंकि डॉक्टर तो यहाँ पर कोई नहीं है, परामर्श करके उनका इलाज करना शुरू कर दिया। जिनको थोड़ी गंभीर हालत देखी उन्होंने यहाँ पर रेफ़र कर दिया, जगाधरी के लिए रेफ़र कर दिया। कुछ अपने हिसाब से बिलासपुर की तरफ रवाना हुए और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर हैं वहाँ के बिलासपुर, वहाँ पर जाके एडमिट हो गए। ऐसी सडौरा के भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों से भी सूचना आ रही है कि वहाँ पर भी कुछ लोग गए और कुछ हॉस्पिटल ने तो हाथ खड़े कर दिया और उन्होंने फिर तुरंत जो है अपने वाहनों के माध्यम से अपने हिसाब किताब से जो है बिलासपुर आदि गए। स्वांग का आटा खाने के पश्चात शाम 7 बजे से ही ये जो है गड़बड़ शुरू हो गई। चक्कर आने शुरू हो गए, उल्टियाँ आनी शुरू हो गई, बीपी बढ़ गया, घबराहट हो गई और शरीर जो है कांपना शुरू हो गया, मुंह से झाग निकलनी शुरू हो गई। तो ऐसे में लोग डर गए तो फिर तुरंत जो डॉक्टर की तरफ भागे। लेकिन चूँकि भारत सडौरा की हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार से है, किसी से छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जितने भी वक्त मौजूद थे सेवादार, उन्होंने पूरी संभाल की। हमने अपनी आंखों की तरफ से देखा, जितना उनसे बन सके उन्होंने किया और उल्टियाँ आदि की दवा दी, उल्टियाँ करवाई लोगों को जो अभी तकलीफ में थे, इंजेक्शन वगैरह लगाए और जितना भी उनसे हो सकता था वो किया। और जिनको अधिक हालत ख़राब देखी उनको आगे रेफ़र कर दिया। तो काफ़ी संख्या में लोग बाग हॉस्पिटल के आए और यहीं से मुख मोड़कर जो है वो आगे प्राइवेट हॉस्पिटल में जगाधरी, बिलासपुर, नारायणगढ़ की तरफ चले गए। देख सकते हैं अभी गाँव से भी अब मरीज़ आने शुरू हो गए हैं। इधर गांव सरावां से, इधर फिरोजपुर से भी कुछ मरीज़ यहाँ पर आए हैं। अभी ये जिसको ले जाया जा रहा है फिरोजपुर से है, इसको पूरा शरीर इस वक्त कांप रहा है और मुंह से पूरी झाग निकली हुई है। तो काफ़ी आनंद फानंद में ये सब दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं बुजुर्गों की भी हालत, इस पूरे परिवार के 6 सदस्य इस चीज़ से इफेक्ट इनको पड़ा है। छोटे बच्चे भी प्रभावित हुए हैं, महिलाएं भी प्रभावित हुए हैं, बुजुर्ग भी, युवा भी प्रभावित हुए हैं। और काफ़ी संख्या जो जानकारी मिल रही है, बिलासपुर के जो हॉस्पिटल हैं, बिलासपुर से जगाधरी रोड के प्रस्थित बाईं तरफ, उन हॉस्पिटल में भी काफ़ी संख्या में लोग बाग जो है अपना इस वक्त एडमिट होकर अपना इलाज करवा रहे हैं। यदि आपने भी अपने घर में स्वांग अथवा कुट्टू के आटे का लेकर आए हैं तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये कहीं ना कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ है, कहीं मिलावटी आटा है किसी प्रकार से, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सडौरे की अलग अलग दुकानों में हुआ है। देख सकते हैं किस प्रकार से महिला का हाथ कांप रहा है और पूरी तरह से शरीर कांपता है, हालत बहुत एकदम से क्रिटिकल हो जाती है, नाजुक हो जाती है। आप साग के आटे का वो खाए ना पूरी? नहीं, किसने खाई थी बच्चे? आपने खाई थी? सब नहीं खाई घर में लगभग। अच्छा। तो उससे उठते ही चक्कर से और बहुत उल्टी वोमिटिंग से हुई है। आपके साथ हुई? हाँ जी, घर में सब जिसने भी खाई सबको ऐसे ही हो रहा और हमारे मोहल्ले में भी जिसने खाया सबको ऐसे ही हो रहा है। तो आपके परिवार में कुल कितने मेंबर हो ऐसे इफेक्टेड? 5-6। तो बच्चा ठीक है? बच्चे ने रात की है उल्टी, लेकिन इस पर उठा नहीं जा रहा। देखो इसे चक्कर से आ रहे हैं। अच्छा। अभी भी दिखाते हैं डॉक्टर को। दूध पियाना इसने अपनी माँ, इस वजह से इसकी मम्मी भी आई हुई है। सडौरा सिविल हॉस्पिटल में रोगियों के पहुंचने का जो सिलसिला शाम 7 बजे आरंभ हुआ था वो देर रात तो क्या अब सुबह तक भी जारी है। लगातार सुबह भी अभी भी मरीज आ रहे हैं और सभी की एक शिकायत, चक्कर आ रहे हैं, उल्टियां लग रही हैं अथवा बीपी बढ़ा हुआ है और घबराहट है और शरीर जो है काफ़ी जो है कांप रहा है। ऐसी शिकायत लेकर लगातार अभी हॉस्पिटल में और अपने स्तर पर जो है अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लोग भाग जा रहे हैं। अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से भी अपील करेंगे कि अगर आपके घर में भी स्वांग का कुट्टू का आटा लेकर आए हों, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, लेकर आए भी होंगे, तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर इस्तेमाल कर लिया है, अगर शरीर में किसी प्रकार से कोई शिकायत है, तुरंत चिकित्सक से आकर मिलें।
चक्कर आ रही हो, बीपी बढ़ गया हो अथवा उल्टी को दिल कर रहा हो, तब भी आप चिकित्सक की मदद अवश्य लें। तो आप इस विषय में देरी न करें, तुरंत चिकित्सक के पास अवश्य पहुँचें। बस रात को खाया 8 बजे। तो क्या आपको महसूस हुआ, कब हुआ ये जैसे उठे तो उसमें मतलब घबराहट हो रही थी, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, चक्कर आ रहे थे खड़े होते हुए। अब सुबह? हाँ, अच्छा। मतलब 3-1 बजे की बात है। लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, गर्म पानी पिया तो पड़ गई, तो जैसे उठा फिर उल्टी आई 5-1 बजे। तो गुड़िया को भी हो रहा है? घर में कितने को, किस किस को? 3 सब मतलब सारों को ही हो रहा है, 3-4 तो है ही है, बच्चे अभी सो रहे हैं। सभी ने खाया था आटा क्या? हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा बच्चे तो थोड़ा ही खा लेते हैं ना, फिर हमने सोचा सबको एक जैसा खाना बना दे। उल्टी आपको लगी? उल्टी लगी है। अभी हॉस्पिटल में आया आप सुबह? हाँ जी। तो इस आटे के खाने से क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं, इस महिला ने बताया और आपने सुना। तो इन लक्षणों को आप नज़रअंदाज न करें और तुरंत चिकित्सक के पास अवश्य पहुँचें। ये आटा कहाँ से आया और किसके माध्यम से फिर अलग अलग दुकानदारों के पास ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये तो खैर जांच का विषय रहेगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि स्वांग का आटा अच्छा नहीं था, कहीं ना कहीं मिलावट किसी प्रकार से थी इसमें, जिसके कारण से ये सब हुआ और लोगों की हालत इससे खस्ता हुई। देख सकते हैं गांव फिरोजपुर का ये निवासी, अच्छा कट्टा बढ़िया शरीर के वाला व्यक्ति भी इसमें बेसुध हो चुका है और मुंह से झाग निकल रही है, हालत इसकी भी ख़राब है। और तुरंत ग्रामीण इसको यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। तो इस प्रकार की घटना से तो एक बार फिर से यही हो जाता है कि कम से कम किसी भी नगर, गांव अथवा किसी भी इलाके में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर हों और पूरी तरह से मेडिकल फैसिलिटी हो। तो ऐसे आनन फान में कभी भी किसी प्रकार की भी कोई ट्रेजेडी, त्रासदी हो जाए तो कम से कम उसका मुकाबला जो है किया जा सके, समाधान किया जा सके। तो यहाँ पर भी भले ही डॉक्टर नहीं था, हम ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर नहीं थे, लेकिन ये 2-3 व्यक्ति जो नज़र आ रहे हैं, 1-2 नर्स थी, इन्होंने सारी रात जो है खड़े होकर जो है पूरी तरह से बिना देरी गंवाए इलाज किया और जितना भी हो सकता था डॉक्टर से परामर्श के किया। लेकिन डॉक्टर यहाँ पर कोई नहीं था। अपने हिसाब से एक नर्स आप देख रहे हैं और 2 व्यक्ति देख रहे हैं इस दृश्य में, इन्होंने पूरा अपनी तरफ से प्रयास किया। तो ज़रूर इनका आभार व्यक्त करेंगे। ड्यूटी से भी अलग अपने अच्छे ढंग से इन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह किया, जिसके कारण से काफ़ी लोग जो है वो सही हालत में पहुँचे। लेकिन सढौरा की स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार से चरमराई हुई हैं, ये सब जानते हैं कि एक भी डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी त्रासदी होने पर सब राम भरोसे हैं। ये तो खैर इन 2-3 ने हिम्मत की जो कुछ संभाल की, लेकिन फिर भी काफ़ी संख्या में लोग रात को ही अपने हिसाब से इधर उधर दौड़े। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जिसके पास कोई साधन नहीं है तो वो तो राम भरोसे ही रहेगा, वो कहीं भी नहीं जा पाएगा और कुछ भी त्रासदी उसके साथ हो सकती है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित सढौरा के लोग पिछले कई दशकों से रह रहे हैं और अब चूंकि हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे हॉस्पिटल का निर्माण होता रहेगा, समय लगेगा उसके अंदर। अभी तो निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ, अभी पिछले ही तोड़ा गया है। लेकिन इतने कमरे हैं कि जिसमें डॉक्टर बैठ सके, लेकिन कोई भी डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आज की इस त्रासदी को देखते हुए कि सढौरा के भवन में अभी भी 4-5 डॉक्टर बैठ सकते हैं तो कम से कम 2 डॉक्टर तो वो उपलब्ध कराएं, क्योंकि ऐसी ट्रेजेडी कभी किसी प्रकार से हो सकती है। तो त्रासदी कोई भी घटना कह कर नहीं आती, तो ऐसी घटना से जो है हम लोग निबट सकें, प्रशासन निबट सके, इसके लिए डॉक्टरों की उपलब्धता बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 2 डॉक्टर यहाँ पर जो है 24 घंटे उपलब्ध रहने चाहिए, ताकि लोगों को इस प्रकार की त्रासदी में जो है अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। और याद कर रहे हैं लोग बिलासपुर को, जो कि हमसे काफ़ी पीछे रहा है, ग्राम है, लेकिन आज उसकी मेडिकल फैसिलिटी इतनी है कि सढौरा वासी खुद यहाँ से चलकर जो है बिलासपुर में अपना इलाज कराने पर विवश हो रहे हैं। यहाँ से नारायणगढ़ की तरफ जा रहे हैं, जगाधरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सढौरा की मेडिकल व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। आवश्यकता है कि सढौरा में मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो, अच्छे डॉक्टर उपलब्ध हों। इस ओर जो है अब प्रशासन और प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो फिर एक बार फिर अपने चैनल के तमाम दर्शकों को
आपसे यही प्रार्थना करेंगे, अगर आपके परिवार में भी कुट्टू और स्वांग का आटा आया हुआ है तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। भले आपने कहीं से भी वो ख़रीदा हुआ है, उसका इस्तेमाल ना करें, उसमें मिलावट हो सकती है। और ये जो कुछ त्रासदी हुई है, ये जो है काफ़ी एक प्रकार से खौफनाक जो है त्रासदी है, दुखदाई त्रासदी है, जिसमें काफ़ी लोग इफ़ेक्टेड हुए हैं और हॉस्पिटलों में इस वक्त भी इलाज करा रहे हैं। और अब सुबह हो चुकी है, लगभग 8 साढ़े 8 का समय है, अभी भी हॉस्पिटल में आने का सिलसिला लोगों का लगातार भी जारी है। हम भी परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग इसके कारण से प्रभावित हुए हैं, उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो, वे खुशी खुशी अपने परिवार में वापस लौटें। माता रानी की कृपा उन सब पर बने। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।